हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। मैं आज आप सभी लोगों के सामने कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आया भी नहीं हूँ। आज मैं एक ऐसा खबर लेकर आया हूँ जो कि आप सभी लोगों को एकदम डराने वाली खबर है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि इस धरती पे आए हैं तो हर संकट का हल न होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है। 2019 में हमारे देश कोविड-19 से एकदम तबाह था। हमें लगता है कि फिर वही तबाही फिर से मचने वाला है। वो वायरस है HMPV। HMPV वायरस कहने का मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये क्या है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत न है। क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये क्या है? ये एक कोविड-19 की तरह है। क्या है? कोविड-19 की तरह, यानी कोरोना वायरस की तरह। क्या है? कोविड-19 की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है। ठीक है। ये इसकी शुरुआत हमारे हमारे जो देश है, यानी हमारे देश के अलग, हमारे देश में इसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये चीन देश से शुरुआत हुआ था। कोविड-19 भी चीन से ही शुरुआत हुआ है और ये बीमारी भी चीन से शुरुआत हुआ है। ठीक है। इसकी शुरुआत चीन देश से हुई है और अब तक हमारे देश में कुल 8 ऐसा केस देखा गया है जिसको HMPV वायरस लग गया है, यानी उसको हो गया है। मैं आप सभी लोगों को झटपट बताने वाला हूं कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्या हमारा एग्ज़ाम बाधित हो सकता है, क्या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है कुछ दिन के लिए बंद हो सकता है। मैं तमाम आपके सवालों पर चर्चा करने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे देश में कुल ऐसे 8 केस आए हैं, जिसमें कर्नाटक में 2 व्यक्ति को, यानी 2 व्यक्ति में ये केस पाया गया है जो कि HMPV वायरस। तमिलनाडु में 2 भी पाया गया है, महाराष्ट्र में भी 2 पाया गया है, बंगाल में 1 व्यक्ति को और गुजरात में 1 व्यक्ति को ये पाया गया है। ठीक है। यानी HMPV वायरस कुल अभी हमारे देश में 8 लोगों को देखा गया है। ठीक है। हालांकि इसका जो शुरुआत है 1970 के दशक में ही हुआ था। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ या इसके बारे में उतना कोई नहीं जानता था। उसके बाद 2001 में इसको पहचाना गया। वैज्ञानिक ने 2001 में इसको क्या किए, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को पहचानित किया गया 2001 में। उसके बाद यह वायरस जो है उन लोगों में होता है जो कि, यानी बच्चा में अधिकांश होता है, जो बच्चा 14 साल से कम का हो और बुजुर्गों जिसमें क्या इम्यूनिटी की कमजोरी हो, यानी जो स्वस्थ ना हो, जो कुपोषित व्यक्ति हो, जिसके देह में उतना स्वस्थता ना हो, तो ऐसा यानी HMP वायरस जो है उसको चपेट में ला सकता है। ठीक है। तो ये था HMP वायरस के बारे में, HMPV के बारे में। आप सभी लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो लक्षण है, खांसी, सर्दी, जुकाम और श्वसन संबंधित, यानी जैसे कोरोना वायरस था, यानी सांस लेने में दिक्कत होता था, वैसे ही सेम कोविड-19 का ही इसको हम प्रतिरूप बोल सकते हैं। ठीक है। अध्ययनों से पता चलता है कि 1970 के दशक में मानव आबादी में फैला हुआ था। हालांकि इसे वैज्ञानिक ने 2001 में ही चिन्हित कर दिया था। यह वायरस बच्चा, बुजुर्गों और उन लोगों में ज़्यादा संक्रमित होता है या संक्रमित करता है जिनमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो, यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो। किन में? जिसमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो उसको क्या करता है, ये बीमारी HMPV चपेट लेता है। इसको रोकने का उपाय क्या होता है पता है? सबसे पहले इसको हम उपाय क्या करेंगे कि हाथ की साफ सफाई, हाथ की साफ सफाई। उसके बाद क्या है, इसको हम क्या करेंगे, मास्क का यूज। ये सब हम
इसको रोकथाम कर सकते हैं इस विधि द्वारा। आपके बारे में मैं ये भी बताने आया हूँ कि बचने के उपाय क्या है कि छींकते समय व्यक्ति को मुंह पे टिश्यू पेपर या रुमाल का यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए फिलहाल, ठीक है। इसका अभी तक हमारे देश में कोई टीका नहीं बना है। डॉक्टर सब लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यह जानकारी लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप यह चिंतित में मत रहिए कि आप फिर से भी लॉकडाउन लग सकता है क्या, लॉकडाउन लग सकता है क्या। तो मैं यह भी बता सकता हूँ कि लग भी सकता है और न भी लग सकता है, क्योंकि बीमारी का स्तर जो बढ़ते हुए देखा जाएगा तो लॉकडाउन हमारे देश में लग सकता है। यदि रुक गया या थम गया तो लॉकडाउन नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये थी HMPV के बारे में। आप सभी लोगों को मुझे लगा कि ये जानकारी देना चाहिए, क्योंकि ये खबर आपको चकाचौंध कर देने वाली है, ठीक है, हैरान कर देने वाली है। तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम होगा, क्योंकि कोविड-19 में भी एग्जाम हुआ था, लेकिन फर्क ये था कि तिथि चेंज हो गया था, डेट चेंज हो गया था। होना था आज तो हुआ था 10 दिन बाद, होना था 10 दिन बाद एग्जाम तो हुआ था 25 दिन बाद। वही होगा। तो आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं, ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए। हमें लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, एकदम समय से ही होगा। यदि लॉकडाउन लग गया फिर भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो विशेष आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह वीडियो जानकर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बाय।